नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भूगोल चैप्टर 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? क खेती, ख बुनाई, ग व्यापार, घ आखेट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर या सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? क इस्पात पगलन, ख वस्त्र निर्माण, ग मछली पकड़ना, घ टोकरी बुनना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? क प्राथमिक, ख द्वितीयक, ग पर्यटन, घ सेवा। क्वेश्चन नंबर 4, वह काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले सर्वेक्षण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? क द्वितीयक क्रियाकलाप, ख पंचम क्रियाकलाप, ग चतुर्थ क्रियाकलाप, घ प्राथमिक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? क संगठक विनिर्माण, ख विश्वविद्यालय विद्यालयी अध्ययन, ग कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, घ पुस्तकों का मुद्रण। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? क बाह्य स्त्रोतन दक्षता को बढ़ता है और लागतों को घटाता है। ख कभी आभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी वाहस्त्रोन की जा सकती है। ग बीपीओज के पास के पीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। घ कर्मों के राष्ट्रोत्तम करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। उत्तर उत्तर नंबर 1 ग व्यापार। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ग मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 3 घ सेवा। क्वेश्चन नंबर 4 ग चतुर्थ क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 5 ख विश्वविद्यालय अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 6 घ कामों के वास्त्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिनमें उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्रत्यक्ष रूप में वस्तुएं व उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर 2, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, चतुर्थ सेवाओं में सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। इनके अंतर्गत सूचनाओं को संग्रहण, उत्पादन एवं प्रकीर्ण अथवा सूचनाओं का उत्पादन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभरा है। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देश भी चिकित्सा पर्यटन है लाभान्वित हो रहे हैं। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। नंबर 4, अंकीय विभाजन क्या है? उत्तर, अंकीय विभाजन विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश अनेक आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक भिन्नताओं के कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वालों लाभों व अवसरों के मामले में पिछड़ गए हैं। यही अक्रिय विभाजक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक में न दें। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। उत्तर, किसी देश में के आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता का मापन उसके अंतर्गत होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों के विकास के स्तर का आकलन करने के बाद ही संभव हो सकता है। सेवा सेक्टर के अंतर्गत होने वाले क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वाणिज्य और व्यापार। इसके 2 स्तर हैं। नंबर 1, फुटकर व्यापार तथा नंबर 2, थोक व्यापार।
इनमें फुटकर विक्रेता तथा थोक विक्रेता, चाहे वे ग्रामीण परिवेश से हो संबंधित हैं अथवा शहरी परिवेश से, सभी का उद्देश्य वस्तुओं उत्पादों को बेचकर लाभ कमाना होता है। किसी देश में व्यापार और वाणिज्य में विशेष रूप से आधुनिक विनिर्माण वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय में जितनी अधिक वृद्धि होगी, विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। नंबर 2, परिवहन और संचार सुविधाएं। परिवहन के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं व संपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से अपने गंतव्यों तक पहुंचाना होता है, जबकि संचार की सुविधाओं के द्वारा शब्दों, विचारों व संदेशों को, चाहे वह लिखित सामग्री के रूप में है अथवा श्रव्य दृश्य के रूप में, उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक सेवाओं द्वारा, दूरसंचार सेवा, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो व प्रदर्शन के द्वारा अपना लिखित सामग्री, समाचार पत्र व पत्रिकाओं के द्वारा, यह सभी जनसंचार के आधुनिक साधन हैं। इसका जितना अधिक विकास होगा और लोग इसका जितना अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, देश उतना ही अधिक विकसित होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्यावसायिक कुशलता, अनुसंधान व उच्च प्रौद्योगिकी का निष्पादन देश में साधारण सेवाओं के अलावा व्यावसायिक रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक, डॉक्टर, वकील, लेखाकार, परामर्शदाता, वैज्ञानिक शोधकर्ता, प्रशासनिक कुशलता रखने वाले लोगों की संख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी पेशेवरों की संख्या जितनी अधिक होगी तथा उनको कार्यस्थलों का जितना विकास होगा, देश उतना ही विकसित कहलाता है। विकसित देशों में तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी देश के आर्थिक विकास में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सेवाओं का जितना अधिक विकास होगा, उतनी ही अधिक गतिशीलता वहाँ के व्यापार व वाणिज्य में देखने को मिलती है। साथ ही वहाँ के लोग भी अधिक क्रियाशील होते हैं। वहाँ के लोगों को तथा व्यापार व वाणिज्य को गतिशील बनाता है, क्योंकि नंबर 1, परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिससे लोग विनिर्मित व कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण को उपभोग के लिए द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। परिवहन में दूरी को कई तरह से मापा जाता है। नंबर 1, मार्ग की लंबाई के रूप में। नंबर 2, मार्ग में लगने वाले समय के रूप में तथा नंबर 3, मार्ग पर यात्रा पर आने वाले खर्च के रूप में। परिवहन के साधन के रूप में अनेक विकल्प होते हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु मार्ग परिवहन, जल मार्ग परिवहन तथा द्रव्य व गैस के लिए पाइपलाइन परिवहन। लोगों को जितने अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उतना ही अच्छा होगा। परिवहन के संदर्भ में 2 बिंदु विचारणीय होते हैं। नंबर 1, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अधिक जनसंख्या होने पर अधिक परिवहन सेवाओं की मांग होगी। नंबर 2, परिवहन का जाल तंत्र जितना विकसित होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी। नंबर 2, संचार सेवाओं के द्वारा शब्दों, विचारों व संदेशों को, चाहे वो लिखित सामग्री के रूप में है अथवा दृश्य सामग्री के रूप में, उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे डाक द्वारा, समाचार पत्र व पत्रिकाओं के द्वारा तथा दूर संचार सेवाओं, मोबाइल, दूरभाष, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो व दूरदर्शन के द्वारा गंतव्य तक पहुंचाना होता है। यह सभी जनसंचार के आधुनिक साधन हैं। इसका लोगों द्वारा जितना विकास व उपयोग होगी, देश आर्थिक रूप से उतना ही प्रगति करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।